लोग सिर्फ लंबी उम्र की तमन्ना करते हैं। मैं तेरी मृत्यु की दहाड़ हूं। लेकिन वो है कहाँ? शो मी द घोस्ट। स्वर्ण माया में आने के लिए शुक्रिया। सड़क के दक्षिण में ऐसी जगह जहां पश्चिम के सभी भूत उसका नाम सुनते ही पूरब की ओर मुड़ जाते हैं। कोई नहीं रोक पाएगा। वामन देव भी पौने थे, उन्होंने 3 कदम में ही तीनों लोक नाप दिए। क्या मजेदार है, क्या समझ में आया? अरे यही भाई, भूत से मिलकर उनका परिचय करते हैं और भूत में इंटरेस्टेड लोगों। वेलकम टू किष्किंधापुरी घोस्ट वॉकिंग टूर। मैं ही हूं मृत्यु। मैं किसी को भी कुछ भी होने नहीं दूंगा। कुछ है यहाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। कुछ है तभी तो यहाँ आए। तेरी आत्मा मेरे सामने भीख मांगेगी। आखिर ये सब चल क्या रहा है? किष्किंधापुरी ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी का मेन किरदार यानी आप लोग बोल सकते हो कि इसका हीरो है साई श्रीनिवास बेल्लमकोंडा और हीरोइन के रोल पे नज़र में आएंगे अनुपमा और एक गुरुजी के किरदार में नज़र में आएंगे तानिकेला भरणी। ये किष्किंधापुरी ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म होने वाली है और IMDb रेटिंग पर 10 आउट ऑफ 8.8 रेटिंग अब तक मिली है। और इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं कौशिक पागलपति। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं और इस मूवी को राइटिंग दिए हैं बालागानेस्के और दाराहसा पालकोल्लू और कौशिक पागलपति। ये इस मूवी को राइटिंग किए हैं और इस मूवी में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे हाइफर आदि, जो कि ढी जोड़ी में फुल्ली मौज मस्ती करा रहे थे हमको। वो हाइफर आदि इस किष्किंधापुरी मूवी में देखने के लिए मिलेंगे और फुल्ली एंटरटेनमेंट करेंगे हमको। ये जो किष्किंधापुरी मूवी ये 25 करोड़ के बजट में बना गया है और ये एक हॉरर फिल्म होने वाली है। ये जो किष्किंधापुरी मूवी में बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास और अनुपमा, तानिकेला भरणी और हाइफर आदि मेन किरदार में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और उनके साथ कुछ एक्टर्स वर्क किए हैं। वो है सुदर्शन और मारकोंडा, देशपांडे और श्रीकांत। इस मूवी में आप लोगों को वर्क करते हुए नज़र में आएंगे और इस किष्किंधा मूवी में डायरेक्ट किए हैं कौशिक पागलपति और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं साहू गणपति और इस किष्किंधा मूवी में म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं चैतन भरद्वाज और ये जो किष्किंधापुरी मूवी को फुल्ली एडिट किए हैं निरंजन देवरामने और इस मूवी का बजट कुल मिला के 25 करोड़ के आसपास होगा और ये एक एक्शन थ्रिलर हॉरर फिल्म होने वाली है। मूवी एकदम सुपर हिट है और अच्छा है। आप लोग ज़रूर थिएटर के पास जाके यानी आप लोग बोल सकते हो कि थिएटर में जाके ज़रूर वॉच कर लिएगा, क्योंकि बिग स्क्रीन में देखने वाली फिल्म है ये और आप लोगों को अच्छा लगेगा। बेल्लमकोंडा श्रीनिवास का ये एक मच अवेटेड हॉरर थ्रिलर मूवी आप लोगों को ज़रूर वॉच कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और इस मूवी का प्रोड्यूसर है साहू गणपति और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है संदीप टोडेटी। ये किष्किंधापुरी मूवी को कंपोज किए हैं चैतन्य भरद्वाज और शाम और यहाँ पर वर्क किए हैं अजनेश लोकनाथ और इस किष्किंधापुरी में मूवी में सिनेमाटोग्राफी
में वर्क किए हैं चिन्मयी शंकर और इस मूवी को एडिट किए हैं निरंजन देवरामने और इस किष्किंधापुरी मूवी में प्रोडक्शन मैनेजर हैं रेगला नरेश और इस मूवी में यानी आप लोग बोल सकते हो कि इस किष्किंधापुरी मूवी में साउंड डिपार्टमेंट का वर्क किए हैं गौतम जिक्कू जोशी और बाला सुब्रमण्यम एम कार्तिकेयन और शानमुगामी साउंड डिपार्टमेंट का वर्क सब इन्होंने मिलके वर्क फिनिश किए हैं इस किष्किंधापुरी मूवी में। ये जो हॉरर थ्रिलर वाली एक्शन फिल्म होने वाली है जो किष्किंधापुरी मूवी में विजुअल इफेक्ट्स में वर्क किए हैं विजय दास आदिश देशपांडे और सुभाष कुमार ये विजुअल इफेक्ट्स में वर्क किए हैं इस किष्किंधापुरी मूवी में। और दोस्तों कैमरा एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वर्क किए हैं आयुष जैन कल्पना जायसवाल किशोर कुमार जॉय प्रजापति भीम सांबा ये कैमरा और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का वर्क सब कुछ किए हैं इस किष्किंधापुरी मूवी में। और कैस्टिंग डिपार्टमेंट का सारा काम अकेले ही संभाले हैं वो है मुत्ता गनगधर। एडिटोरियल डिपार्टमेंट में वर्क किए हैं राघु किरण देवी शेट्टी ये एडिटोरियल डिपार्टमेंट का वर्क सारा संभाला है। ये जो किष्किंधापुरी मूवी ये एक थ्रिलर हॉरर फिल्म होने वाली है आप लोगों को पता ही होगा लेकिन इस मूवी 12 सितंबर 2025 में रिलीज की गई है। ये जो किष्किंधापुरी मूवी का बजट 25 करोड़ के आसपास थी और 3 डेज में कलेक्शन किया है इस किष्किंधापुरी मूवी का बजट कलेक्शन किए हैं 7.55 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की है। ये जो किष्किंधापुरी मूवी में अन्नपूर्णा कंपनी का एक हिस्सा है लेकिन अपर्णा बालामुरली ये एक इंडियन फिल्म एक्टर्स है और लेकिन इनके साथ साथ एक सिंगर भी है। किष्किंधापुरी मूवी में जो एक्टर वर्क कर रहे हैं वो बल्लमकोंडा साई श्रीनिवास एक हीरो के रोल में आप लोगों को नज़र में आएंगे और उनका एज होगा 32 साल का क्योंकि वो 3 जनवरी 1993 में जन्मे थे। बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास एक से बड़ी एक हिट फिल्म दी है वो भैरवम मूवी में 2025 में काम कर चुके हैं और अल्लूरी सीनू में 2014 के टाइम पे काम किए थे और सीता मूवी में 2019 में वर्क किए थे और छत्रपति जैसा हिट फिल्म हमारा इंडिया के ग्रोसरीज में वर्क किए हैं 2023 के टाइम पे। राक्षसुडू जैसे एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म दी है 2019 में और अल्लूरू आदर्श में भी वर्क किए हैं बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास। बहुत ही बड़ी बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी में वर्क किए हैं बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास और ब्लॉकबस्टर एंड हिट फिल्म्स भी दिए हैं। साक्ष्यम जैसे बड़ी हिट फिल्म दी है बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास 2018 के टाइम पे। और इस किष्किंधापुरी मूवी के बाद राक्षसुडू 2 मूवी में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। किष्किंधापुरी मूवी में हीरोइन के रोल में आप लोगों को अनुपमा देखने के लिए मिलेंगे और इस 2025 में वो 29 साल का हो चुकी है और उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1996 में। अनुपमा भी कोई कम नहीं है क्योंकि वो भी बड़ी बड़ी हिट फिल्म्स दी है। टिल्लू स्क्वायर में 2024 में वर्क की है और ड्रैगन जैसी हिट फिल्म 2025 में वर्क किए हैं हीरोइन के रोल पे और प्रेम 2015 के टाइम पे वर्क किए हैं। हेलो गुरु प्रेम कोसा में 2018 में वर्क किए हैं। ये भी एक सुपर हिट फिल्म 2018 में थी। कार्तिकेया 2 में 2022 में वर्क किए हैं। वहाँ पर भी हीरोइन के रोल पे नज़र में आई थी लेकिन ये कार्तिकेया 2 फिल्म इतनी हिट हुई ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। राउडी वॉइस 2022 में वर्क किए हैं और 18 पेजेस में 2022 में वर्क किए हैं अनुपमा। इस मूवी में आप लोगों को भी हीरोइन के रोल पे नज़र में आएंगे। किष्किंधापुरी मूवी
एक थ्रिलर हॉरर फिल्म होने वाली है। इस मूवी में तानी केल्ला भरनी एक टीचर के रोल पे आप लोगों को नज़र में आएंगे। 2025 के अंदर ये 71 ईयर्स का हो जाएंगे। इनका जन्म 14 जुलाई 1954 में हुई थी। ये बड़ी बड़ी हिट फिल्म और ब्लॉकबस्टर मूवी में वर्क कर चुके हैं, जैसे कि रे सुगुराम में अल्लू अर्जुन सर का पिताजी बने थे। किष्किंधापुरी मूवी में आप लोगों को हाइपर आदि देखने के लिए मिलेंगे। ये एक कॉमेडियन है। ये एक्टिंग और कॉमेडी में महारत हासिल कर चुके हैं। इस जो किष्किंधापुरी मूवी में वर्क किए हैं हाइपर आदि डी जोड़ी में, यानी आप लोग बोल सकते हो कि डी जोड़ी शो में सुडिगाली सुधीर, अनुसुईया और रश्मिका, प्रदीप शेखर और इंदिराजा के साथ कुछ शो में वर्क किए हैं और इसके वास्ते आप लोगों को मूवी के किरदार में भी कदम रख चुके हैं और वहाँ पर भी सफलता हासिल किए हैं। हाइपर आदि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म में वर्क किए हैं। धमाका जैसी सुपरहिट मूवी में रवि तेजा सर के साथ वर्क किए हैं और मजाका 2025 में आई थी, वहाँ पर भी वर्क किए हैं हाइपर आदि। वत्ती जैसी सुपरहिट मूवी में वर्क किए हैं। भोला शंकर जैसे बहुत बड़ी हिट मूवी 2023 में आई थी, वहाँ पर चिरंजीवी के साथ वर्क किए हैं और लकी भास्कर 2024 में रिलीज हो चुकी है, वहाँ पर भी वर्क किए हैं हाइपर आदि। मिस्टर मजनू जैसे हिट मूवी में 2019 में वर्क किए हैं हाइपर आदि। किष्किंधापुरी मूवी में मकरंद देश पांडे नज़र में आएंगे। वो 6 मार्च 1966 में जन्मे थे। 2025 के अंदर 59 ईयर्स के हो जाएंगे। ये कुछ बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म में वर्क कर चुके हैं। विक्रम बेताल जैसे मूवी में वर्क कर चुके हैं 2018 और 2019 के अंदर। ये एक बहुत ही बड़े पुराने एक्टर हैं। किष्किंधापुरी मूवी में श्रीकांत लेंगरा वर्क करते हुए नज़र में आएंगे और ये कुछ बहुत बड़ी एक्शन थ्रिलर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म में वर्क किए हैं। कोरोना वायरस जैसे 2020 में इस मूवी में वर्क किए हैं और पोर्टल जैसी हिट मूवी में ये वर्क किए हैं और आपको किष्किंधापुरी मूवी में आप लोगों को वर्क करते हुए नज़र में आएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। किष्किंधापुरी मूवी में इस मूवी बेस्ड है एक हॉरर थ्रिलर मूवी में और यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसा दिखा गया कि एक छोटा बच्चा एक विकलांग के रूप में जन्म लेता है और उन्हें उनके गांववासी ही अपशब्द बोल रहे थे और ऐसे ही बढ़ता गया और लेकिन उनका पापा भी उसे घृणा करते थे, लेकिन उनका माँ बहुत प्रेम करता था। इसे दिखा गया इस किष्किंधापुरी मूवी में। और उसका माँ वो बच्चे को लेके एक स्कूल में लेकर के गए थे, वहाँ पर टीचर के रोल में नज़र में आएंगे थानकेला भरनी। वो आदर करते थे वो बच्चे को और उसका वॉइस भी कुछ बेसुरा था, इसीलिए सारे के सारे बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। लेकिन वहाँ पर यानी आप लोग बोल सकते हो कि उस गांव पे रेडियो स्टेशन जैसे कुछ बना रहे थे और एक युवा चाहिए थी उनको रेडियो स्टेशन बनाने के लिए, क्योंकि उस गांव में रेडियो स्टेशन में वर्क कर सके। इसीलिए बेलमकोंडा साई श्रीनिवास और अनुपमा एक साथ रहते थे, लेकिन उनका शादी नहीं हुआ था, उनका चक्कर चल रहा था। लेकिन फिर भी वो एक साथ रह रहे थे। उनका एक सेटअप था रेडियो स्टेशन में भूत दिखाने का। जो टूरिस्ट आते हैं उनको ये समझने के लिए, यानी आप लोग बोल सकते हो कि वो रेडियो स्टेशन में भूत है, ये उनका काम था। और ऐसे दौरान कुछ रेडियो स्टेशन में कुछ टूरिस्ट को घुमाने के लिए लेके गए थे, लेकिन जब हाइपर आदि 2 या 3 बार उनके साथ रेडियो स्टेशन कुछ रेडियो स्टेशन गए थे भूत को देखने के लिए और एक रेडियो स्टेशन में मिल गए थे, वहाँ पर असली भूत थे। कुल मिलके 11 लोग
गए थे एक रेडियो स्टेशन में। वहाँ पर रियल आत्मा की आवाज़ लगी है उनको। उस रेडियो स्टेशन में डर के मजे से वहाँ से डर के भाग गए थे, लेकिन 11 लोग में से कुछ दिन के बाद एक एक करके 3 लोग मारे गए थे। वो वेलमकुंडा श्रीनिवास और अनुपमा के साथ उनके पड़ोसी की एक बच्ची भी गई थी। उनका बारी जब आ गई थी, श्रीनिवास उस बच्चे को बचा लिए थे, लेकिन भूत से बचना तो नामुमकिन है। इसीलिए श्रीनिवास जो 9 लोग बचे थे उनको इकट्ठा करके सबूत ढूंढने लगा और उस जो रेडियो स्टेशन में जो भूत है उसका पता लगाने का मोटिव ढूंढ रहा था और सारे सबूत इकट्ठे कर रहा था श्रीनिवास और अनुपमा मिलके। यानी आप लोग बोल सकते हो कि ये जो बचे 9 लोग मिलके सबूत ढूंढ रहे थे। और क्या हुआ उस भूत के साथ, ये ढूंढते ढूंढते बीच में वो भूत को बुला के कुछ उससे ही बुलवा लिए हैं क्या क्या हुआ था उसके साथ। और सबूत ढूंढते ढूंढते एक मांत्रिक के पास चला गया था श्रीनिवास। वो मांत्रिक, तुम यहाँ पर आए तो कुछ ना कुछ भयानक विपद साथ में ही लेके आए होंगे, इसलिए मेरे पास आए हो, ये समझ लिया था वो तांत्रिक। वो तांत्रिक बोलने के वास्ते श्रीनिवास गया था टानिकेला भरनी। ये एक टीचर के रोल में आप लोगों को नज़र में आएंगे। वहाँ पर वो बताया वो बच्चा कैसे मरा, किस लिए मरा, वह मेरे पास ये शिक्षा ग्रहण कर रहा था। एक दिन एक रेडियो स्टेशन वाला आया था और वो अनाउंस कर रहा था रेडियो स्टेशन हमारा गांव में ओपन करने के लिए। सारे गांववासी उनके उनके रेडियो स्टेशन में रिकॉर्ड करके एक नंबर में भेजे थे, लेकिन एक का ही नाम सेलेक्ट हुआ है। वो था वो जो बच्चा जिस लेडी को प्रेम कर रहा था उसका ही आवाज़ आई थी, लेकिन वो गलत रास्ते में वो जो बच्चा सबको ले रहा था इस मूवी किष्किंधापुरी मूवी में, वो था कि मेरा ही वॉइस था वो, ऐसे बोल के उनके पिताजी को मार दिया था। और उनके माताजी भी, वो बच्चा जब जन्मा था वो टाइम पे ही मारा गया था उनका माता, लेकिन सबको बता रहा था इस किष्किंधापुरी मूवी में मेरे पापा को मैंने ही मार दिया, लेकिन मेरे माता मुझको बड़ी प्रेम कर रही थी, ऐसे झूठ बोल रहा था। लेकिन बाद में पता लगता है इस किष्किंधापुरी मूवी में एक आईना में उसके माँ को देख रहा था, क्योंकि वो जन्म होते ही उसका माँ गुजर गई थी, लेकिन माँ का प्रेम कैसा होता है एक आईने में देख रहा था। वो रेडियो स्टेशन में जब श्रीनिवास अनुपमा कुछ 11 लोग मिलके गए थे वहाँ पर, सालों से पहले ही वहाँ पर कुछ शब्द सुनाई दे रहा है, इसीलिए कुछ यज्ञ मंत्र करके उस रेडियो स्टेशन को बंद कर दिए थे। और वहाँ पर इस टूरिस्ट को लेके गए थे श्रीनिवास और अनुपमा। ये 11 लोग अंदर गए थे और गलती से वो दर्पण, यानी आप लोग बोल सकते हो कि वो मिरर टूट गई थी उस रेडियो स्टेशन के अंदर। और जब वो आत्मा कैद से बाहर निकली तब वो उसका मिरर ढूंढता रहा, लेकिन वो मिरर टूट के नीचे बिखरा था, इसीलिए वो पूरे गुस्सा हो गया। और गांव वाले बोलते हैं वो रेडियो स्टेशन के पास जो भी गुजरेगा कभी वापस नहीं आया, सीधा मृत्यु के मुख में ही चला गया, ऐसे बोलते थे। लेकिन इस मूवी में हाइपर आदि की बहुत ही बड़ी धांसू कॉमेडी और पंचेस आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। और इस मूवी आप लोग अब तक नहीं वॉच किए तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, लेकिन छोटे बच्चे को दिखाओ मत, क्योंकि वो डर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें, इस मूवी को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। ये 12 सितंबर 2025 में रिलीज हो चुकी है और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा बड़ी स्क्रीन में। 2 घंटे 30 मिनट के आसपास ये मूवी होने वाली है। ये एक किष्किंधापुरी मूवी थ्रिलर हॉरर फिल्म होने वाली है। और वो तांत्रिक बोलता है श्रीनिवास को, इसका कोई 3 चीज़ लेके आओ, इसे मोक्ष प्राप्त करा लेंगे। ऐसे बोलने के बाद श्रीनिवास घूमते घूमते
3 चीज में से 2 चीज लेके आता है और एक चीज उनका नहीं होता है, यानी वो आत्मा का नहीं होता है। और बाद में श्रीनिवास कुछ ढूंढते ढूंढते श्रीनिवास को पता लगता है और श्रीनिवास जाने के हालात में नहीं होता है, इसलिए अनुपमा को उस रेडियो स्टेशन में जाके उसका तायत लेके आने के लिए बोलता है और अनुपमा जाके लेके आता है और श्रीनिवास और वो आत्मा का युद्ध होता रहता है और ऐसे वो तांत्रिक तीनों चीज जला देता है उसके ही सामने, यानी उस आत्मा के सामने ही, और वो आत्मा चला जाता है। ये मूवी यहाँ पे ही ख़त्म होती है। किष्किंधापुरी मूवी आप लोगों को पसंद में आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दिस मूवी द एंड।